अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कार्मल खिचड़ पीरियड फौजी इंग्लिश लेक्चर। आज हम आपके लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन ऑफ। देखिए, ऑफ का हिंदी में अर्थ इस तरह से होता है जैसे का, की, के और से कई अर्थ निकलते हैं। कारण, कारण, ये इत्यादि इनके अर्थ निकलते हैं। तो ऑफ का प्रीपोजिशन है वो हम पढ़ते हैं। आज आपकी 11 दिसंबर हो गए 2023। तो पहला रूल हम पढ़ते हैं कि ऑफ के क्या क्या रूल हो सकते हैं। नंबर 1 रूल है, वो फर्स्ट है, वो अधिकार और संबंध के लिए, जैसे का, की, के या से या कारण इत्यादि या आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं आपसे पूछूंगा, ये तो मेरे पास बच्चे खड़े हैं मेरे स्कूल के, उनको भी पढ़ा रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। तो जैसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि ऑफ इज यूज्ड फॉर राइट एंड रिलेशन। तो हम आप एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिस काउ इज, यहाँ हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ योर्स। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस काउ इज ऑफ गोपाल। ये प्रीपोजिशन ऑफ आ गया, यानी जिसके संबंध स्थापित होते हैं उसके क्रम के पहले, यानी ये सब्जेक्ट है दिस काउ और गोपाल वो ऑब्जेक्ट है, इसके पहले हम ऑफ का प्रीपोजिशन लगाया है। तीसरा सेंटेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, दिस इज काउ ऑफ राम। यह है राम की गाय है, यह है राम की अर्थ आ गया यहां। दूसरा चौथा नंबर है, आर दीज बुक्स ऑफ सीता। यहां ऑफ का है, क्या ये पुस्तकें सीता की हैं। यहां का आ गया, यहां की आ गया। इसी तरह से अगला दूसरा नियम है, किसी बीमारी से मृत्यु होने का संबंध बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कोई बीमारी होगी, उसके वजह से अगर मृत्यु होगी तो उस बीमारी के पहले हम ऑफ लगाएंगे। इसका इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऑफ यूज्ड फॉर डेथ ड्यू टू एनी डिजीज। जैसे एग्जाम्पल है, एक नंबर है, ही डाइड ऑफ कोलेरा। यहाँ कोलेरा बीमारी है और उसके पहले हमने ऑफ लगा दिया। ऐसे ही तो बताया, किसी वजह से मर जाता है बीमारी तो उससे पहले मृत्यु, उस बीमारी से पहले हैजे की बीमारी है कोलेरा, इससे आदमी मर गया। दे डाइड ऑफ कोविड-19 के कारण वे कोविड-19 के कारण मर गए। तो कोविड-19 बीमारी, उससे पहले ऑफ आ गया। इसी तरह से तीसरा है, सी डाइड ऑफ कैंसर। वह कैंसर से खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, या उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई, या कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑफ का मतलब बीमारी के, जैसे कोलेरा, कोविड-19 और कैंसर, इनसे पहले ऑफ का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से तीसरा जो नियम है वह है, किसी वस्तु से कोई चीज निर्मित हो और उसका अस्तित्व अभी हो, यानी एनीथिंग मेड ऑफ एनीथिंग बट इट्स एग्जिस्टेंस इज स्टिल देयर इन इटसेल्फ। उस खुद के अंदर वो अस्तित्व में मौजूद हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। तो यहाँ ऑफ है, मतलब ये कुर्सी का अभी भी अस्तित्व है, लकड़ी का अस्तित्व है, वो अभी भी चेयर के अंदर है। 2 नंबर है, दिस कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। यह दही दूध का बना है। तो इसका अस्तित्व दही का है, दूध का अस्तित्व अभी भी दही में है। दिस सीमेंट इज मेड ऑफ स्टोन। यह सीमेंट पत्थर की बनी है। तो इस पत्थर का अस्तित्व अभी भी सीमेंट में है, इसलिए ऑफ लगा है।
तो चलो हम आगे इसके सेंटेंस बनाते हैं कि किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं ऑफ के अंदर। तो आप देखिए नंबर 1 सेंटेंस हमने लिखा है आई हैव टेकन ए कॉपी। यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑफ आएगा। ऑफ और इन दे रखा है तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसमें संबंध स्थापित हुआ है आई और रेखा के बीच में, तो इस रेखा के पहले लग जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ। इसी तरह से तो यहां अपने को भरना है ऑफ। दूसरा, चीज हैज बीन मेड ऑफ मिल्क। यहां प्रीपोजिशन ऑन और ऑफ दे रखा है तो मिल्क से चीज बनी है, मटर बना है, तो इसका अस्तित्व अभी भी दूध का इस चीज के अंदर है, तो मतलब यहां ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। तीसरा है रहीम डाइड फिलना ब्लैक्स न्यूमोनिया। बिहाइंड और ऑफ दे रखा है तो बिहाइंड नहीं आएगा क्योंकि बीमारी आ गई, बीमारी न्यूमोनिया कारण से मरी है, तो पहले नियम बताया यहाँ ऑफ आएगा। चौथा, दिस टेबल इज मेड फिलना ब्लैंक्स वुड। बिटवीन और ऑफ है तो बिटवीन नहीं आएगा क्योंकि लकड़ी से बना ये टेबल, अस्तित्व अभी भी उसके अंदर मौजूद है लकड़ी का टेबल के अंदर, तो ऑफ आएगा। पांचवा, दिस इज ए डॉग ऑफ रामू। ये रामू का कुत्ता है, कुत्ते और रामू के बीच में संबंध स्थापित हो गया। बट हिज नस्ल इज ऑफ ए जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड और कुत्ते के बीच में संबंध स्थापित हो गया तो वह जर्मन शेफर्ड है, वो उसके नस्ल का है। सातवां है आई कैन नॉट डाई ऑफ टीबी डिजीज। मैं टीबी बीमारी से नहीं मर सकता, बीमारी के पहले ऑफ लग गया। आठवां, दिस डोर इज मेड या वुड। ये दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है, गेट, तो ऑफ लग गया। दिस गेट इज मेड ऑफ ए सागवान ट्री। तो ये सागवान ट्री का बना हुआ है तो इसलिए इसके ऑफ लगेगा। 10वां, दिस हाउस इज फिल इन द बैंक माइन। ये घर मेरा है इसलिए इसमें क्या आएगा? ऑफ आएगा। दिस कैमल इज ऑफ योर्स। इसमें योर्स का अधिकार हो गया तो ये ऊंट तुम्हारा है, ये ऊंट ऑफ योर्स। रेनू इज ओनर ऑफ, रेनू इज ओनर ऑफ दिस होटल। रेनू इस होटल की मालकिन है तो ऑफ आ गया। तो दोस्तों आज के आपके जो प्रीपोजिशन थे वो ऑफ का कंप्लीट हुआ। कल फिर नया प्रीपोजिशन लेकर के आएंगे। आज का दिन आपके लिए मंगलकारी हो। ओम नमः शिवाय।